बखूबी आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया ऐतिहासिक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासंग्राम में एक से बढ़कर एक मुकाबलों के बीच एक बार फिर आईपीएल के सबसे खतरनाक 27वें मैच के लिए आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें। टेबल टॉपर संजू सैमसन के राजस्थान के सामने अपने होम ग्राउंड मुल्लामपुर के क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब के शेर दो हाथ करने के लिए बेकरार थे। इस जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत से पहले ही जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेजबान पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान शिखर धवन की गैर मौजूदगी में पंजाब के लिए यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी और फिर जो हुआ उसने करोड़ों पंजाबियों से लेकर पंजाब के फैंस की भी आंखों में आंसू लाने का काम किया और यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस रोमांचक मैच की बात करें तो पंजाब की तरफ से एक बार फिर नई ओपनिंग जोड़ी अथर्व तायडे के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से आई थी। उनके कंधों पर अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और दोस्तों अथर्व तायडे के इरादे तो कुछ और ही थे। यह खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में अपना इंप्रेशन जमाने के इरादे से आया था और जैसे ही दूसरा ओवर लेकर कुलदीप सेन आते हैं अथर्व ने उनका स्वागत ही लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर किया। उनके 2 चौकों ने राजस्थान को संदेश दिया कि इस खिलाड़ी को कमजोर समझना राजस्थान की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है और 2 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिया। तभी चौथे ओवर में संजू सैमसन ने गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने युवा गन आवेश खान को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और ऐसा लगा कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है, लेकिन दोस्तों यह तो संजू का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि आवेश खान को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अथर्व गलती कर बैठे और वह कुलदीप सेन को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। जहां आउट होने से पहले अथर्व ने 12 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 15 रन बनाए और आवेश खान ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाकर राजस्थान की तगड़ी वापसी करवा दी और अब नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम की तरफ से तहलका मचाने के लिए प्रभसिमरन सिंह आए थे। 4 ओवर में पंजाब ने 28 रन बनाकर अपना एक विकेट खोया था और मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ। या कहीं राजस्थान कहीं न कहीं मैच में आगे नजर आ रहा था। T20 के इस गेम में टेस्ट मैच का पूरा मजा फैंस को देखने को मिल रहा था, जहां पंजाब की पारी तो कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके बल्लेबाज कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। 6 ओवर में मुश्किल से पंजाब की पारी 38 रनों तक पहुंच पाई और बढ़ते दबाव के बीच जो हुआ उसने करोड़ों पंजाबी फैंस की आंखों में आंसू लाने का काम किया। 7वें ओवर में आते ही युजवेंद्र चहल ने प्रभसिमरन को अपने जाल में फंसाया। जहां यह बल्लेबाज भी केवल 10 रन बनाकर लौट गया तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर सैम करन जॉनी बेयरस्टो के साथ निभाने आए और अब मैदान पर 2 इंग्लिश बल्लेबाज मौजूद थे जिनके कंधों पर पंजाब की तगड़ी वापसी करवाने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला जॉनी बेयरस्टो भी केशव महाराज के सामने केवल 15 रन 19 गेंद में बनाकर घुटने टेक गए। पंजाब का पूरा बल्लेबाजी क्रम बिखर चुका था और 8 ओवर में 47 रन बनाकर पंजाब ने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी क्योंकि राजस्थान के पास एक घातक गेंदबाजी क्रम मौजूद था और दोस्तों कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को भी मिला। 10वें ओवर में केशव महाराज ने इस बार सैम करन का शिकार कर पंजाब की कमर तोड़ दी। जहां बल्लेबाज ये कहें कि पंजाब के कप्तान 10 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर वापस लौट गए और 10 ओवर में पंजाब केवल 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाए। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे शशांक सिंह और जितेश शर्मा ने तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 12वें ओवर में केशव महाराज के खिलाफ 2 ने मिलकर एक खतरनाक चौके लगाए और 12 ओवर में अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों राजस्थान के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने शशांक का जादू भी आज फीका पड़ गया। जहां 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप सिंह की पहली गेंद पर शशांक भी ध्रुव जुरैल को अपना आसान से कैच थमा बैठे और 9 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब लियम लिविंगस्टोन आए जिन्होंने जितेश शर्मा के साथ मिलकर संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 15वें ओवर में जितेश ने चहल को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपनी टीम को 86 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर बना दिया और यह खिलाड़ी लाजवाब बैटिंग कर रहा था। 1 मैन आर्मी की तरह वह राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। 16वें ओवर में कुलदीप का स्वागत भी जितेश ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक आसमानी छक्के से किया और अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए। उनके बाद लिविंगस्टोन ने भी कुलदीप को और हाथों लिया। 5वीं गेंद पर एक चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर अपने बल्ले की गरज से एक ऐसा आसमानी छक्का लगाया कि राजस्थान की गेंद में तहलका ही मचा दिया। इसी के साथ इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बटोरे और 16 ओवर में अपनी टीम को 103 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 17वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे जितेश शर्मा को वापस भेजा। आउट होने से पहले जितेश ने 24 गेंद पर एक चौके 2 छक्कों से सजी 29 रनों की बहुमूल्य पारी को योगदान दिया। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे आशुतोष सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। आते ही 18वें ओवर में उन्होंने चहल की गेंद में एक लाजवाब छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर उन्होंने लिविंगस्टोन को रन आउट करवा दिया। जहां लिविंगस्टोन 14 गेंद पर 2 चौके 1 छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर आउट हो गए। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू और आवेश की टक्कर की वजह से आशुतोष शर्मा का एक आसान सा कैच छूट गया और यह राजस्थान को इतना भारी पड़ेगा शायद उनका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। अगली गेंद को आशुतोष ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए डिपॉजिट किया और जाते आते ही 5वीं गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का बटोर कर अपनी टीम को 19 ओवर में 141 रनों तक पहुंचाया और जले पर नमक छिड़कने का काम किया।
इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 20 ओवर में अपनी टीम पंजाब को 147 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। 16 गेंद पर यह खिलाड़ी एक चौका और तूफानी छक्कों की बदौलत 31 रन बना पाया और दूसरी तरफ आवेश खान महाराज ने राजस्थान के लिए सबसे अधिक 2 विकेट हासिल किए। राजस्थान के सामने एक आसान सा लक्ष्य था जिसे हासिल करना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था और पंजाब को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। राजस्थान की तरफ से अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से यशस्वी जायसवाल से तनुष कोटियान की खतरनाक जोड़ी मैदान में ओपनिंग करने आई और जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि बटलर को नहीं भेजा गया था, लेकिन तनुष ने दिखा दिया कि वह कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। पहले ओवर में ही उन्होंने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और पहले ओवर में राजस्थान ने 9 रन बना लिए। वहीं दूसरे ओवर में रबाड़ा को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक चौके से 2 ओवर में अपनी टीम को 14 रनों तक पहुंचा दिया और अब तक पंजाब को विकेट नहीं मिल पाया था। ऐसे में तीसरे ओवर में खुद सैम करन आते हैं। उन्होंने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को रन तो नहीं दिए। 3 ओवर में राजस्थान केवल 16 रन बना पाई, लेकिन वह अपनी टीम को विकेट दिलाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी और चौथे ओवर में अर्शदीप का स्वागत ही यशस्वी जायसवाल ने मैदान को चीरते हुए करारी चौके से कर पंजाब को शर्मनाक शिकस्त की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। तो आखिरी गेंद पर तनुष ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और 4 ओवर में राजस्थान ने 29 रन बना लिए। 5वें ओवर में सैम करन का स्वागत एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने चौके से किया और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से जीत की दहलीज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। 6 ओवरों के पावर प्ले में यशस्वी ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब के अभी से पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, क्योंकि उनके हाथों से जीत रेत की तरफ फिसल रही थी। 8वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर तनुष ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप भी बना ली, जिसने पंजाब की जबड़े से जीत को छीनने का ऑलमोस्ट काम कर दिया। 8 ओवर में राजस्थान ने 56 रन बना लिए, वह भी बिना किसी नुकसान के। तभी 9वें ओवर में लिविंगस्टोन ने तनुष को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करवाई और ऐसा लगा कि यहाँ से मैच पलट जाएगा। धनुष 24 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटे। अब आखिरी 70 बालों में उन्हें जीत के लिए केवल 92 रन चाहिए थे और यशस्वी से लेकर संजू, रियान पराग, हिटमायर और पवेल जैसे बल्लेबाजों से सजे राजस्थान के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना कुछ मुश्किल नहीं था। अब आखिरी 70 बॉल में उन्हें जीत के लिए केवल 92 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए वैसे ही मानो मैच का पूरा पासा ही पलट गया। जी हाँ, जैसे ही रबाड़ा ने यशस्वी जायसवाल को 39 रन बनाकर वापस भेजा, उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन को भी रबाड़ा ने अपना शिकार बनाया। तो जब रियान पराग अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे, तब अर्शदीप ने आते ही इस बल्लेबाज का शिकार कर मैच में अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवा दी। यहाँ तक ध्रुव जुरैल भी हर्षल पटेल के सामने केवल 6 रन बनाकर लौट गए और एक हारे हुए मुकाबले में पंजाब ने ऐसी जबरदस्त वापसी की कि मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां राजस्थान को जीत के लिए 6 गेंद पर 10 रन चाहिए थे। गेंदबाजी कर रहे थे सबसे खूंखार अर्शदीप सिंह, जहां पहली गेंद पर अर्शदीप ने हिटमायर के छक्के छुड़ा दिए तो दूसरी गेंद पर हिटमायर भी कोई रन नहीं ले पाए। 4 गेंद पर 10 रन चाहिए थे और ऐसा लगा कि अर्शदीप अपनी टीम के लिए मैच बचा लेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर हिटमायर का बल्ला गरजा और अर्शदीप की गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने राजस्थान को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। तो चौथी गेंद पर हिटमायर ने 2 रन चुरा लिए और 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर हिटमायर ने अपनी टीम को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और पंजाब के जबड़े से उन्होंने जीत को छीन लिया, जहां पर इस रोमांचक सुपर ओवर ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांते तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया।